वैसे भी आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आपके मेथड की से कोई भी ड्रेस बनाओ ना तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। एक मैंने प्रिंसेस कट का सूट बनाया था, और मतलब बहुत प्यारा सूट बना है वो, और वो भी फुल डीप। मैंने 11 इंच बैक से लिया था और 8 इंच आगे से। बहुत अच्छा बना है सर, बहुत ओके ही सुंदर। चलिए। मैंने फर्स्ट टाइम होता है उसको ट्राई किया था। ओके चलिए, थैंक यू। ठीक है, आप लोग ट्राई बस करो मैम। एक चीज है सर, एक चीज सर है, मतलब मैं तो बकरम पे ही बनाती हूँ, वो जो पेपर पेस्टिंग आती है उस पे ही बनाती हूँ गले। तो अच्छा, बहुत ज्यादा तो नहीं फैलते, लेकिन कभी कभी क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि बॉडी से चिपक के आए, वो चीज नहीं आ रही है। गले पे। मतलब कितनी भी फिटिंग हो तो, लेकिन बॉडी से चिपक नहीं रहा है नेक। ये चीज मतलब सब में आ रही है, चाहे वो ओके, ब्लाउज हो आप मेरे को या सूट हो, मेरे अगर डीप को है। मेरे को करना, फोटो भेजना जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी ना। ओके। फोटो के साथ भेजना, मैं देखूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको बताऊंगा, सही हो जाएगा। जी ठीक है। जी सर जी। आप जी सर, ठीक है। सर आप सर यूट्यूब में जो फ्रंट एक बैक नहीं बताते, फ्रंट एक बताते ना, उसमें हर उसमें भी फ्रंट 1 इंच प्लेस करना ना सर। हाँ, जी। तो ओके सर, समझ में आ चलो ठीक है, थैंक यू। मैं कल आपको पहले बैक बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फ्रंट बनाना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक और चीज क्या ध्यान रखना है। ये जो बैक है, बैक में हमें ये जो मार्जिन है, सेंटर में मार्जिन चाहिए नहीं, क्योंकि सेंटर में हमें ओपन नहीं रखना है। ये मार्जिन अगर फ्रंट ओपन होता तो हम फ्रंट में देते। ये मार्जिन आपको एक्स्ट्रा जो है ना, कहाँ देना है, जहां पे आपको ओपन रखना है। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। अब ये मार्जिन हमारे बैक में चाहिए, फ्रंट में नहीं चाहिए, तो इसको मार्जिन को आपको फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये फोल्ड कर दिया। और फिर आपको इस पैटर्न के, अब कोई सा भी आपने दूसरा पार्ट जैसे मैंने लिया ऐसे लेना है। उसके बाद में इसके ऊपर रखेंगे, देखिए यहाँ से हम यहाँ पे मिला कर कुछ भी एक वेट रख देंगे ऐसा। ठीक है। अब फिर ना इसे कॉपी करेंगे। एक मैं कॉपी जो करूंगा, रेड पेन से कॉपी करूंगा। ओके, दिख रहा है अभी वो दिखे, डिफरेंस क्या है दोनों में, फर्क क्या है, वो हमें नजर आ जाएगा। और जो मेन मेन मेजरमेंट है वो बैक में तो हमने कवर कर ही दिया है ना। जी। अब फ्रंट वाला मेजरमेंट जो चेंज करेंगे वो इसमें हम देखेंगे, चेंज क्या करना है। ये हो गया, अपेक्स पॉइंट लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो अपेक्स पॉइंट लाइन को भी हम कॉपी कर लेंगे। ये देखो, बस अब आपको दिखा रहा हूँ हमने कॉपी क्या किया, बस इतना कॉपी किया है। ठीक है, ठीक, अच्छा दिखता है। ओके, ठीक। चलिए आ गया। ठीक है, अब हमने कॉपी से इतना कर लिया। अब ब्लैक पेन से मैं मार्क करूंगा अब फ्रंट बनाने के लिए, ताकि दो कलर में दिखेगा अलग। अब ये देखो, ये हमारा बैक की पूरी लाइन में सीधा कर दिया, ये बैक का लंबाई यहीं तक था। ठीक है। अच्छा, अब हम ब्लैक पेन से जो करेंगे ना, तो रेड और ब्लैक में जो डिफरेंस दिखेगा, फ्रंट में क्या चेंज करते हैं वो दिख जाएगा। और एपेक्स पॉइंट वाला जो लाइन था, ये बैक वाला 10 इंच वाला है, तो हमें दोबारा मार्क नापने की जरूरत नहीं है, ये हमने वहीं से कॉपी कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें जो चेंजेस क्या करना होता है बैक और फ्रंट में, जो आउटर लाइन होता है वो क्या क्या रहता है वो देखिए। पहले हमने बताया कि 1 इंच हमारा फ्रंट प्लस रहेगा, बताया था। जी। ठीक है। और कारण भी बताया था आप लोगों को, तो 1 इंच हम प्लस यहाँ पे करेंगे, और 1 इंच प्लस हम यहाँ पे भी करेंगे। और इसको हम सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। 0.5 इंच हम चेस्ट में प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.5 इंच हमें चेस्ट में प्लस करना है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी समझ गए। जी सर। आप सहेली जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपको सुनाई दे रहा है। आई थिंक फोन से दूर है, जो भी है, ठीक है। हमने प्लस किया चेस्ट में ½ इंच, और लेंथ में कितना प्लस किया, वन वन। इंच ठीक है। और वेस्ट में भी 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है। क्यों करेंगे वेस्ट में, बताओ एक बार आप डॉट लोग। डॉट। डार्ट के लिए, राइट।
जो 1 इंच का डार्ट था हमारा बैक में, ये 2 इंच का हो जाएगा। ठीक है। सर कुछ पूछना है। जी बताइए। सर जैसे आपकी जितनी भी वीडियोस देखते हैं जिसमें 1 इंच आप टक्स के लिए आप उसको डार्ट के लिए ऐड करते हैं फ्रंट में बैक से, तो ये जरूरी नहीं कि सारे चेस्ट पे ही अप्लाई होगा ना, किसी में ज्यादा और कम भी हो सकता है। किसी में कम या ज्यादा हो सकता है, क्या आपने बोला कि बैक चेस्ट में? जैसे चेस्ट और वेस्ट में काफी काफी डिफरेंस होते हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग डार्ट को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं? चेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारा जो जो डिफरेंस, जो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, चेस्ट हमारा जो फ्रंट का है वो बड़ा रख रख रहे हैं हम, ठीक है। जी। जी जी ठीक है। तो ये बड़ा जी हमें, ये ये जो आधा इंच जो बड़ा रखना है ना, ये हर साइज में रखना ही रखना है, वो चाहे 30 साइज हो, ठीक है, या 40 साइज हो। आप जी। समझ रहे हो, ये बड़ा रखना ही और है। सर वेस्ट में जो 1 इंच आप लिया, दूसरा, वेस्ट में आपने 2 इंच लिया, हाँ, ये 40 साइज से, उसको हम ज्यादा भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना 38 साइज तक हमारा 2 इंच रहेगा। अब 40 साइज के ऊपर जैसे जाएंगे ना, तो इसका बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि ये फिटिंग का पार्ट होता है। डार्ट जो है ना, जी। डार्ट से ही हमारी फिटिंग बनती है। समझ रहे हो आप? और सर बढ़ेगा। एक कंफ्यूजन और है, जैसे इसमें बैक से हमने फ्रंट में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ओके। लेकिन हाँ कभी कभी कोई कोई बॉडी ऐसी होती है ना कि फ्रंट ज्यादा होता है और बैक में 2-2 इंच का गैप आ जाता है। हाँ। तो आप ये बोल रहे हो कि अक्सर वन मतलब इंच मैंने बनाया है तो। 1 इंच प्लस रखा आपने, तो जी, आप ये जैसे कह रहे फ्रंट हो। से फ्रंट में आपने 1 इंच प्लस किया ना बैक से, हाँ। तो कभी कभी बैक की जो बैक है हमारा छोटा होता है लेकिन फ्रंट हमारा 2-2 इंच करीब जितना बड़ा हो जाता है, हम्म। तो उसके लिए हम 2 इंच प्लस करेंगे। नहीं देखो, इसका मैक्सिमम किसी भी साइज में हम ना 1.5 इंच से ज्यादा प्लस नहीं कर हम्म। सकते। ठीक है। 2 इंच नहीं, 1.5 इंच, जैसे कि हमने प्लस अच्छा। यहाँ पे किया 0.5 इंच, तो आप इसको 0.75 हाँ कर लोगी, ठीक है, 0.75, यानी कि 1.5 इंच हमारा टोटल बैक से बड़ा हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं करना है। जी। जब आप इसको ज्यादा प्लस करोगी ना, और तो और प्रॉब्लम। लेंथ में क्या हम 2 इंच प्लस प्लस कर हाँ, सकते हैं? लेंथ में 1.5 इंच, मैक्सिमम 1.5 इंच प्लस कर सकते हो। मैक्सिमम 1.5 इंच 1.5 इंच। प्लस करना है। मैंने बोला कि ये प्लस, जितना आपको डांट डालनी है ना यहाँ पे, वही यहाँ पे प्लस करना है। अभी आपको हम्म। आगे समझाता हूँ, ठीक है। चलो जी आप सवाल जी। करेंगे तभी सीख पाओगे। बहुत अच्छा है कि सवाल करने वाले मेरे को अच्छा लगता है कि उनको कम से कम सीख रहे हैं। ठीक है, सवाल करना चाहिए जहां पे भी नहीं समझ में आए। ओके, तो अब नहीं, हम, क्या करूँ सर, कभी कभी ना बॉडी मेजरमेंट जब लो तो उसमें फ्रंट का अगर 15 आ रहा है तो बैक का 13 आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, लेंथ ना, तो उसको कैसे कवर करेंगे? हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। देखिए मैंने अभी शुरू में समझाया था, जब भी हम बॉडी की मेजरमेंट लेते हैं, अब एग्जाम्पल अगर आप पूछे तो मैं बताता हूँ। सपोज एक रेड लाइन है यहाँ पे, आप देखो यहाँ से मैंने सीधा एक कोई भी एक बॉडी की लेंथ है, ये 14 इंच आ रहा है, ठीक है, 14 इंच है, तो ये हम्म फ्लैट है, हम्म बिल्कुल सीधा है। और जब हमारा जब चेस्ट होता है ना बॉडी में, तो हमारा बॉडी का शेप कुछ इस तरह से रहता है। अब इसको मैं नापूंगा तो ये देखो यहाँ पे, जी ऐसा जब हम इसको नापेंगे इस तरह से करके, तो ये लेंथ हमारा इस तरह से फ्रंट का नापा जाता है। तो देखिए यहाँ से ना ये जी 14 से 15.5 आ गया, 1.5 इंच बढ़ गया। समझ रहे हो आप? तो हमारा फ्रंट बड़ा रहता ही रहता है। अब रहा बात इसको कवर कैसे करेंगे, वो चीज अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 1.5 इंच हो या 1 इंच हो, अभी अच्छा, वो मतलब मैंने साइड के भी डार्ट से कवर करेंगे और नीचे के भी, मतलब सब जगह से ओवरऑल मिला के कवर करते हैं ये इसको। वाला डार्ट जो है ना लेंथ वाला, वो साइड से ही कवर होगा, हाँ। साइड से। ओके ओके, आगे ठीक है आपको सर, दिखाता हूँ। समझ में आ गया। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। जी। अच्छा चलो, तो अभी हमने प्लस किया है यहाँ पे 1 इंच, और ये इसमें 3 जगह यहाँ पे चेंजेस हुआ है। अब रेड लाइन से ब्लैक लाइन में जो देख रहे हो, वो फ्रंट लाइन ब्लैक है, और ये रेड वाला जो है वो बैक है। क्लियर है? जी। ये आपको हर ब्लाउज में यही है बेस। अब बड़ा है, जैसे कि आपने बताया बड़े साइजों में क्या होगा, ये थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी, और बड़ा है तो आपको यहाँ से भी बढ़ा सकते हो।
यही है ना चेंजेस, समझ में आई ना? ये बॉडी के हिसाब से ये लाइन को हम कम ज्यादा करते रहते हैं। सर 38 बड़ा जी से सर। है। लेकर के 38 से लेके नीचे तक ये यही चलेगा। 40 से लेकर के आप ये डार्ट बढ़ा लेते हो बस। उसके बाद में अगर बॉडी की शेप जैसे बोला कि किसी के बहुत फ्रंट का जो चेस्ट ज्यादा है, बैक का छोटा है, तो फिर हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे 0.25 और लेंथ में बढ़ा लेंगे आधा इंच और डार्ट में भी आगे मैं आपको बताऊं। तो पहले हम इसमें डार्ट के लिए जो मार्क किया ना 3.5, वही करेंगे बैक वाला, और 2 इंच का डार्ट हम यहाँ रख लेंगे, और 4 इंच अपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे। ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? जी। ठीक है। अब जी ये सर। डार्ट का निशान लगाया हमने। हेलो। जी हाँ सर, अगर हमें कप्स नहीं लगाना है फिर भी हमें उतना ही लेना पड़ेगा ना, इंक्रीज करके। बिल्कुल, कप लगाओ नहीं लगाओ, आपकी जो बॉडी की शेप है ना, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपको ये डार्ट देना ही है। कफ जब हम नहीं लगाते हैं, सपोज मान लो हम कफ किसी ब्लाउज में नहीं लगाए, लेकिन हम अंडर गारमेंट्स तो पहनते हैं, तो उसमें कफ रहता है ना। क्लियर है? नहीं, मैं हाइट की बात कर रही हूँ, हाइट। हाँ, हाइट की। हाइट आपने इंक्रीज किया ना, मतलब हाँ बढ़ाया ना। हाँ तो फिर अगर हम कप्स नहीं लगाएंगे तो भी वो हाइट बढ़ाना ही पड़ेगा ना। हाँ, हाइट तो बढ़ाओगे आप। हाइट नहीं बढ़ाओगे तो फ्रंट में फिटिंग कहाँ से आएगी? आप हाइट क्यों बढ़ा रहे हो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट होने दो, फिर सवाल करना। अभी मेरे को कंप्लीट करो तो शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये हमने लेंथ बढ़ा दिया। ओके। ओके, अभी मेरे को ये आप लोग मेजरमेंट देख के बताओ, फ्रंट नेक रब कितना है? फ्रंट नेक 8 है सर। 8 इंच है। ये मैं लाइन डाल लेता हूँ शोल्डर वाला। फ्रंट का 8 है ना? और बैक का भी 8 ही था जी ना? क्लियर। दोनों बराबर है, यही हमारा जी। नेक का मेजरमेंट भी वही आ गया। आप किसी को नेक का डिजाइन जो भी बनाना आप चाहते हो, पहले मैं एक डिजाइन इसमें दूसरा बना देते हैं। नेक एक जो होता है ना, वो फिटिंग का पार्ट होता है। मैंने पिछले बैक बनाते समय समझाया था कि 3 इंच था। तो एक बॉक्स हम बना लेंगे इस तरह से। अब नेक का जो डिजाइन है, आपको जो सही लग रहा है, वी नेक बनाइए, या एक इस तरह का भी नेक चल रहा है। देखिए यहाँ पे मिड में बीच में होना चाहिए। कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो दोनों के बीच में आपको एक लाइन आप ऐसा मार दो। उसके बाद में थोड़ा चेंज करके कुछ इस तरह से, जो भी आपको डिजाइन बनानी है ना, डिजाइन एक पार्ट होता है। क्लियर? नेक का ये बना लो, वी नेक बना लो। नेक एक डिजाइन है। फर्क बस इतना पड़ेगा, अगर डीप रख रहे हो तो शोल्डर पे एडजस्टमेंट करना। ठीक है, ये नेक का हमने मार्क कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको पैटर्न को रोटेट करता हूँ, और ये वाला हम प्रिंसेस कट का जो लाइन है, डार्ट वाला, वो हम मार्क करते हैं। इससे पहले जो साइड से मैं 1 इंच का जो मार्जिन दिया था हम लोगों ने, वो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये मार्क हमारा स्टिचिंग का रहेगा। स्टिचिंग की लाइन से अब देखिए, मैंने बोला कि हर काम जो भी करेंगे हम, वो हम करेंगे रेडी पे। ठीक है ना? दिख रहा है ना आपको? जी सर। अब ये जो आर्म होल है, आर्म होल से हम ना पहला मार्क कितना पे करेंगे? 2.5 पे। ठीक है, ए भी ना उस मेजरमेंट चार्ट में लिखा होगा, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे जितने भी बना रहे हैं ना, सारे मेजरमेंट लिखा हुआ है। ये आर्म होल की जो दूरी है, डिस्टेंस है फ्रॉम साइड सीम से, कितना पे हमने टू मार्क किया पॉइंट है? 2.5 पे पहला मार्क। इसके बाद में जो डार्ट की जो गहराई है, वो कितना रखना है? 0.75। 0.75, आधा इंच नहीं रखना है, 0.75 रखना जी। है। देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, फ्रेंच कर्व से हम लेंगे, फ्रेंच कर्व से, और ये जो बाहर की लाइन है ना, इसको मिला करके यहाँ पे अलाइन करेंगे, और इस लाइन को मैच करके एक सीधी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, बिल्कुल पैरेलल लाइन जाना चाहिए, स्मूथ। ठीक है, ये तो बहुत इजी है करना। इसके बाद में ना आपकी जो फ्रेंच कर्व है, ये जो अपेक्स पॉइंट के जो एरिया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और इस लाइन से 1 इंच ऊपर और 1 इंच डाउन तक पहले आपको राउंड कर लेना है, क्योंकि ये हमेशा ना लोग खराब कर देते हैं। तो पहले ही हम फ्रेंच कर्व से राउंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, अब हमारी जो लाइन है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस डार्ट को,
अपने फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा लाइन वही बना बना रह गया। उसके बाद में अब ये लाइन में बहुत लोग कहते हैं सर ये तो हम बना ही नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो देखिए इसमें आप, अब ये लाइन जो है ना, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो आपको इजी इसलिए हो जाएगा। अगर आपको आइडिया है तो आप, अगर आप फ्रेंच कर्व को अगर ऐसे पलट दो, ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो ये फ्रेंच कर्व को। बहुत लोगों को हाथ में थोड़ी हिल जाता है, तो आप फ्रेंच कर्व को कैसे सेट करोगे इस पे तो मैं उतना थोड़ा सा बिलीव नहीं करता हूँ कि बहुत लोग कैसे फ्रेंच कर्व रखेंगे नहीं रखेंगे, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हुनर है ना, 2-3 बार अगर लाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, हम ये लाइन को ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए, वो समझना जरूरी है कि इस लाइन को हमने ऐसा किया क्यों। ये सीधा लेके जाएंगे और मिला देंगे। और मैं बात करूं फ्रेंच कर्व से, तो अगर फ्रेंच कर्व उल्टा रखोगे ना तो इसमें बैठ जाता है, देखिए मैंने ऐसा रखा बैठ गया। लेकिन ये आपको रखने का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप यहाँ रखोगे शेप में फर्क आएगा, ऊपर लेके जाओगे शेप में फर्क आएगा। आ रहा है समझ में आपको? जी आरत सर। हाँ, तो आप फ्रेंच कर्व को, अगर आपकी नॉलेज हो जाएगी ना कि ये लाइन किस शेप इतना होना चाहिए, तो आप फ्रेंच कर्व को भी अपने ऐसा पकड़ उल्टा करोगे और उस पे ये मिला दोगे ऐसे, ये लाइन यहाँ पे जाके आपका मिल गया। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ फर्क ज्यादा है ही नहीं। ठीक है ना, थोड़ा ही अंदर जाता है इस लाइन से, ज्यादा अंदर नहीं लेना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे जो ये डार्ट हो गया, ठीक है, 2 इंच का। और यहाँ पे हमने डार्ट हो गया ये 4 इंच यानी कि 0.75 इंच। अब इस, सर एक डाउट। अब डाउट रुक जाइए, मैं आपको डाउट सब होगा, ये कंप्लीट करूंगा ना तो पूछना, आपके डाउट शायद क्लियर भी हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक और जी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पहले की ना मेरी भी वीडियो में, जैसे कि इजी के लिए थोड़ा सा मैंने एक आध वीडियो में मैं भी ऐसे ही किया था, लेकिन हमने देखा लोगों की प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले हम ऐसे नहीं कि हमने, हमारे पहले में अगर आप जानोगे शायद, यहाँ पे मेहताब है, इन्होंने दोबारा क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है, मेरा जो काम कहाँ करता हूँ क्या करता हूँ मेरा क्या लेवल है वो जानोगे तो एक अलग ही बात होगी आपके लिए। मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे शॉर्ट करते थे, जैसे कि 1 इंच प्लस किया, हम करते क्या थे ये आपको समझा रहा हूँ, और ये मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं करना है। तो मैं, पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमें प्रोसेस ये वाला करना ही है। ये जो डार्ट की लेंथ है, ये ये लाइन कर्व होने की वजह से ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो जितनी इधर की लाइन है उतना इधर की लाइन जहां आएगी ना, हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा, ये एक्स्ट्रा हो गया है क्योंकि ये लाइन थोड़ी सीधी है और एक कर्व ज्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद में हम करते थे यहाँ पे 1 इंच ऐसा शॉर्ट। ठीक है, ऐसा मैं तब ऐसे जी हमने किया था, है ना, आपको जी सर। क्लास में समझता है। ठीक है, जब हमने प्रॉब्लम फेस किया लोगों का, कुछ लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे है कि मेरे साइड उठता है, फिटिंग में दिक्कत आती है, आर्मोल में दिक्कत आती है, 2-3 प्रॉब्लम को हमने इसी में देखा। तो ये मुझे पहले से हम लोग यूज करते ही थे। एक, चलो ठीक है ना। तो अब हमें करना कहाँ से है, हमें शॉर्ट, अभी सवाल आप लोगों का था कि हम 1 इंच प्लस करेंगे या 1.5 इंच प्लस करते हैं। अब ये प्लस हो गया तो हम मैनेज कैसे करेंगे, साइड को स्टिच तो करना है ना, तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, है ना। तो अब जी हमें ये जो शॉर्ट यहाँ से नहीं करना है, ये जो हमने यहाँ पे छोटा करते थे ना, जो लोग भी कर रहे होंगे ये आपको नहीं करना है। ये कपड़ा को एडजस्टमेंट हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे एक सवाल आता है ना, मेरे पास बहुत लोगों को कमेंट आता है सर, और लोग कमेंट आता भी है, लोग करवाते भी हैं कुछ लोग जानबूझ के कि ये कपड़ा पे क्यों नहीं सिखाते। ठीक है, अगर आपको ये इतनी परफेक्ट फिटिंग कपड़ा पे नहीं हो पाएगा। अगर आप होगा, अगर कपड़ा को पेपर समझ के कर रहे हो, खराब करना है तो हो जाएगा। क्योंकि अब हम करने क्या वाले हैं देखिए, अब जो 1 इंच का डार्ट है यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 1 इंच ये है ना, दिख रहा है आपको? जी जी ये जो डार्ट है, इस डार्ट को छोटा करने की जगह पे हम छोटा कहाँ करेंगे, यहाँ पे। इसको बोलते हैं स्लैश एनक्लोज, इस फॉर्मूला का नाम है स्लैश एनक्लोज। डार्ट तो डलेगा लेकिन डार्ट वो दिखेगा नहीं, हिडन डार्ट हो जाएगा। ठीक है, काम पूरा करेगा डार्ट का लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो स्लैश एनक्लोज, स्लैश मतलब कट और क्लोज मतलब बंद होता है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे।
इस डार्ट को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। और इसका फायदा कितना है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्यों हम करते हैं ऐसा। इससे पहले हम आर्म होल के लिए पार करेंगे, तो पहले हम क्या करना है हमें, तो पहले थोड़ा सा हम इससे कट कर लेंगे बाहर से। देखिए बाहर से कट इसलिए करना है इस आर्म होल को सेट करने के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा। इस लाइन को पूरा कट कर दीजिए। आप चाहो तो इस लाइन को यहाँ तक कट करके और कट करके और ऐसे भी सेट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ना फूलने में दिक्कत होती है, तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा करना है ना तो पूरा कट कर दो इसको, ठीक है। पूरा इसको निकाल दो कट काट के ऐसे, वो थोड़ी दिक्कत होती है। और इसके बाद में ये जहाँ लाइन थी एपेक्स पॉइंट की लाइन, दिख रहा है, ये आपको यहीं पे रखना है, उंगली रखिए। और ये जो डार्ट क्लोज करना है ना यहाँ लेके आ जाइए। क्लियर है, दिख रहा है आपको? तो थोड़ा और मैं नीचे करता हूँ, देखिए। अब इससे क्या होगा, अब ये जो लाइन दिख रही है ना छोटी बड़ी हो गई ना ऊपर नीचे। तो कुछ भी आप एक वेट ऐसा रख दीजिए, आप बिल्कुल हैंड फ्री हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब फ्रेंच कर्व को आपको लेना है और ऐसे मैच करना है। एक और चीज आपको ध्यान ये रखना है आपको, ये जो बैक की जो लाइन थी, आपको इस लाइन से आपकी जो फ्रंट की जो लाइन बनेगी अंदर आएगी। यहाँ पे कम से कम आपको 3/8 इंच, 3/8 बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब ये आधा इंच में एक सूत कम रहेगा और 0.2 से एक सूत ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो इतना आपको 3/8 इंच यहाँ पे मार्क करना है। और आपको फिर यहाँ पे शोल्डर पे मैच करना है और यहाँ मैच करना है इस तरह से, और यहाँ तीन जगह आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है। उस हिसाब से आपको फ्रेंच कर्व को सेट करना है, देखिए ऐसा। ठीक है, सेट कर लिया मैंने तीन जगह। अब मैं इसे मार्क कर दूंगा इसे। अब देखो अभी हमारा ना परफेक्ट आर्मोल अपने आप बन गया, दिख रहा है ना आपको? इन दोनों जी लाइन के सर। बीच में एक लाइन आई, देखिए ये रेड से थोड़ा नीचे हो गया और इस रेड से ऊपर हो गया। ये हमारा एक आर्मोल का ये हो गया। अब हम आगे से कट कर लेते हैं, पहले आगे कुछ समझाऊंगा। ओके, ये जो हमने नेक का कुछ डिजाइन इस तरह से कट किया था। ठीक है, ये वाला भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल राउंड होना चाहिए, आप ऐसा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने जो मार्क किया था ना पहले कर लिया था। हाँ, अब आता है यहाँ पे एक और चीज हमारा। इसको मैं ना जो थोड़ा बाहर से कट करूंगा, पता है, क्योंकि ये जब बंद करेंगे यहाँ डार्ट को तो ये अंदर चला जाता है, तो थोड़ा सा बाहर से ऐसे कट कर लेता हूँ। ये इसलिए कट क्यों था कि हैंडलिंग में मेरे को दिक्कत नहीं होगी, काफी बड़ा पेपर था। अब देखो यहाँ से क्या करना है। ये पार्ट हो गया यहाँ पे, ये ऐसे ही था, सीधा था ना, क्लियर ऐसे ही था ना ये ऐसे ही जी रहेगा। ठीक है। और और इसमें जो लाइन एक्स्ट्रा था हमारा, ये एक्स्ट्रा लाइन है। क्लियर है आपको? काट दूं इसको? ये लाइन जो है ब्लैक वाला, ये हमारी लेंथ यहाँ तक आ रही थी, ये एक्स्ट्रा है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों काट रहे हो, लेंथ हमारी यहीं तक थी, ठीक है। दूसरा जो लेंथ है यहाँ पे देखिए, हमने आपको ये एक मार्क किया था यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये इसकी लाइन बढ़ जाती है तो हमने यहाँ पे मार्क किया था। क्लियर है? तो जी अब इसको यहाँ से उल्टा हम शेप देंगे, देखिए ऐसे। इसको कट कर देना है यहाँ से ऐसे, देखो। अब आपको ना ऐसा दिख रहा होगा ये नीचे की तरफ झुका हुआ है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना तिरछा, लेकिन ये हमारी अभी जैसे हम डार्ट को बंद करेंगे ये ऊपर आएगा। और क्या करना है, देखिए ये जो लाइन है इसको कट करना है। अब कट करके इसको बंद करना है, देखो यहाँ बंद करना है। इससे क्या हुआ,
अब ये कट नहीं है तो इसकी गैप जो है ना कम है, जैसे कट करके बंद करेंगे गैप हो गया ज्यादा। और ये इससे फायदा क्या हुआ, हमारी फिटिंग में एक और फुलनेस ऐड हो गया। दूसरा, आपकी जो साइड हाइक होता है ना, उठता है, वो उठने नहीं देगा। और तीसरा, आपकी जो फुलनेस बॉडी के अंदर ना बहुत अच्छा से मिलेगा। तो आपको यहाँ नहीं करना है, आप ऐसे बनाइए। आपकी जो फिटिंग जो भी करते होंगे ना, आप बनाने के बाद में मेरे को बताना कि अब आपकी फिटिंग में कितनी अच्छी फिटिंग आएगी। और इसको बंद कर देना है, ये अब आपका हमेशा के लिए बंद हो गया। टेप लगा दो या सिलाई कर दो, कुछ भी कर दो। अब ये लाइन मैंने बोला था ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब इस लाइन को आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह मिला के एक सीधी लाइन मार्क कीजिए। इसके बाद में इसको कट कर देंगे। ये जो लाइन अभी थोड़ी सी बढ़ गई है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपकी ना यहाँ पे जो बस्ट एरिया पे ये कपड़ा भी ऐड होगा। अपने आप एक पैटर्न एक ऐसी चीज है ना, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना अपने आप ये ऐड होता चला जाता है। तो थोड़ी सी यहाँ से प्लस भी हो गया, आप लोग देख रहे होंगे तो ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे करना है। अब मैं मार्जिन इसमें ऐड कर देता हूँ, देखिए जहां पे भी हमारा मार्जिन था वो ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी हमारा नीचे मार्जिन है, ऐड करना है। और यहाँ पे हमें अलग से मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना ही पड़ता है। और ये वाला आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार में होगा नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप लोग मार्क कर लेंगे। इसका बहुत फायदा है। मैंने बोला कि अगर आपको कभी भी पैटर्न खोलते हो ना, कभी भी या किसी को भी दोगे, तो उसको स्टिचिंग का ना मार्क दिखते समझ में आ जाएगा। ये ऑन फोल्ड, ठीक है, ये ऑन फोल्ड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया, दो जगह हमें मार्जिन ऐड करना है। तो अब एक और चीज चेक कर लेते हैं, हमारा जो बैक है इसकी साइड सीम बराबर हुआ है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमें बराबर चाहिए। देखिए बराबर हो गया ना, क्लियर है, हो रहा है ना, ये देखो बराबर है। हाँ जी जी, बराबर है सर। बराबर है। तो हमने मैनेज कहाँ से किया, यहाँ से डार्ट से। तो आपको जो भी लेंथ बढ़ाना है ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। क्लियर है, आपको फ्रंट समझ में आया है। और हम अगले आपको मेजरमेंट के साथ ना इसमें बता देंगे कि इसको बढ़ाना घटाना कैसा है, ठीक है। मैं मेजरमेंट आपको क्लास खत्म होने के बाद में ऑल साइज का मेजरमेंट भेजूंगा, उसको आपको पढ़ना है, याद करना है। और कल की क्लास के टाइम भी मैं मैसेज कर दूंगा, कल संडे है तो हम 11:30 बजे क्लास। सर ये जो डार्ट का, आर्म होल डार्ट का जो विड्थ लिए ना सर आप, हाँ, 2.5, ये 38 तक पॉइंट का येज सेवन रहेगा। फाइव मैंने इतना लिया है, 0.75। हाँ 0.75 लिए ना सर आप, ये हाँ 38 इस तक का फिक्स रहेगा सर ये। अब 38 के बाद में जो भी चेस्ट के हिसाब से ये थोड़ा बढ़ेगा सर ये। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ। 38 में, जैसे 38 ऐसे रहेगा। अगर 40 साइज में, जैसे आपने यहाँ पे हमने प्लस किया था कितना, आधा इंच, 0.5 इंच, ठीक है। हेलो। हाँ आप बोलो, 0.5 इंच प्लस किए थे ना हम लोग, जी हाफ इंच किए थे। हाफ इंच प्लस किए थे। तो अगर आप हाफ इंच प्लस कर रहे हो 40 में भी, तो आपको डार्ट की अमाउंट जो है ना 0.75 ही रखना है। अगर आपने प्लस किया अ, कितना, वन। 0.75 इंच, तो आपको यहाँ पे 1 इंच करना है। अब जितना यहाँ से चेस्ट बढ़ाओगी ना, उतना आपका डार्ट वाला ये यहाँ से भी वो बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। और जी समझ में आया सर। अगर और आप ये नहीं, जो हाँ इसको नहीं बढ़ाओगे ना, तो आपकी जो बॉडी में यहाँ पे ना ऐसा कपड़ा इकट्ठा होगा, झोल होगा। जैसे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, जितना अगर हमने 200 तो और हमने ऐड किया, तो 200 तो और भी हम डार्ट में ले लेंगे। 1 इंच मैक्सिमम है, ठीक है। 1 इंच से ज्यादा किसी साइज में नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपको मैंने बोला कि 1.5 इंच से ज्यादा भी इसको नहीं बढ़ाएंगे किसी भी साइज में, बोला था ना। जी तो जैसे हम 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे डार्ट भी 1 इंच का हो जाएगा बस। इससे ज्यादा किसी साइज के लिए नहीं चेंज करोगे आप, ठीक है। जी सर। चेंजेस क्या क्या ये करना है वो मेजरमेंट दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सर ये जो साइड डॉट आप दिए ना सर, हम्म। ये कपड़े पे अब ये पैटर्न पे आप कटिंग करके इसको कवर कर दिए सर, ये क्लोज कर दिए। ये हाँ ऐसे फिक्स मतलब मार्किंग कर लेना सर, अब बिल्कुल। क्लाथ पे कुछ हाँ बिल्कुल, अब आपका ये पैटर्न है, आपका ये कपड़ा है,
मार्क किया, कट जी कर लिया, खत्म। अब कपड़े पे कुछ जी नहीं करना है। जी सर, क्लियर? क्योंकि समझ गए। देखो ना, आपको मैं वही तो समझा रहा था कि जब हम बंद कर रहे थे तो अपने आप बदलाव तो आ रहा था पैटर्न के अंदर, वो अपना काम कर रहा है कि हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना? जी जी सर। ठीक है ना? अब ये बड़े जो बड़े, डॉट देखो मैंने डॉट कहा का बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो लोग डायरेक्ट कटिंग कपड़े पे कभी नहीं करते हैं। वो पूरा पैटर्न कट होता है पहले, और वो भी कंप्यूटर से होता है। अब तो मैनुअल भी नहीं होता, अब कंप्यूटर से होने लगा है। हम लोग भी कंप्यूटर पे ही करते हैं बाकी टाइम पे। तो अब ये फिक्स है, डायरेक्ट कटिंग हो जाएगा। और कोई डाउट? सर सर, ये स्लीव जो काटिए। हाँ, चीज है फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया हुआ है। इसको मैंने कोर्स को जो डिजाइन किया है, ये जो बिगनर्स है ना, जिनको स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती है, वो भी इस कोर्स को लेकर के सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें पूरी डिटेलिंग है, मशीन को कैसे चलाना है, मशीन कैसे सेट करना होता है, कौन सी फैब्रिक पे कैसे हमें टेंशन मशीन की सेट करनी होती है, वहां से शुरू है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टिचिंग भी आपको सीखने को मिलेगा, कटिंग भी, हर चीज इसमें। जो मेन जो ब्लाउज है, 4 ब्लाउज इसमें कवर है। 4 ब्लाउज आपको ऑल साइज सीखने को मिलेगा। जैसे बेसिक, बेसिक मतलब मास्टर पैटर्न। मास्टर पैटर्न में आपको वो मास्टर पैटर्न की बनाते हैं और उसको डार्ट मैनुपुलेट, पैटर्नों को कैसे हम मैनिपुलेट कर करके एक पैटर्न से 4-5 ब्लाउज या 10 ब्लाउज कैसे बनाते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। फिर आपको प्रिंसेस कट का ऑल साइज सीखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको कटोरी ब्लाउज, वो भी सीखने को मिलेगा। और हाई नेक विथ कॉलर जो होता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ, ये अभी ऑफर प्राइस है, ओनली 2500, यानी कि 2500 में ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको ये कोर्स मिलेगा 1 जुलाई से। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, पूरा ये जो व्हाट्सएप दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कमेंट कर सकते हैं। आप इसकी पूरी डिटेल मुझसे ले सकते हैं, मुझे फोन करके बात भी कर सकते हैं ज्वाइनिंग से पहले। ठीक है, और एक और चीज बताओ, ये जो कोर्स है रिकॉर्ड प्लस लाइव है। ठीक है, तो चलो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके फुल डिटेल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।